अच्छी और सच्ची बातें हर किसी के समझ में नहीं आती। हर किसी को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है और यह सब बातें बकवास है। लेकिन जो थोड़ा भी भगवान में विश्वास रखते हैं तो वह यह बात समझ सकेंगे कि कोई हमको कुछ बता रहा है तो उसमें कोई ना कोई राज होगा और उसमें हमारी ही भलाई होगी। लेकिन कुछ लोग इन बातों को बकवास समझते हैं और उनको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। एक सेठ था, बड़ा ईमानदार और धार्मिक। उसको पंडित लोग, साधु लोगों से बड़ा ही प्रेम था। एक बार उसके घर पर कोई पंडित आया तो पंडित को देखकर सेठ के मन में श्रद्धा आ गई। पंडित ने सेठ के आगे बैठकर कुछ बातें कहीं और सेठ ने कहा, मुझे कुछ ऐसी बातें बताओ जिससे मेरा बचाव हो सके और जो मुझे आजीवन जीवन में काम आए। तो पंडित ने कहा, मैं मुफ्त में नहीं बताऊंगा, हर एक बात का 100 रुपये लूंगा, बिना मुफ्त में नहीं बताऊंगा। पंडित की बात मानकर सेठ ने हाँ भर दी। पंडित ने सेठ को पहली बात बताई कि अगर छोटा आदमी बड़ा हो जाए तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, उसे फिर बड़ा ही समझना चाहिए। मुनीम को कहकर पंडित को 100 रुपये दिला दिए। बोला, दूसरी बात बताओ। बोला, दूसरी बात बताता हूं, हमेशा दूसरों के दोषों को छिपाने की कोशिश करो और किसी के दोष बताओ नहीं किसी को भी। बोला, उसके भी मुनीम को कहकर सेठ ने पैसे दिला दिए। बोला, तीसरी बात बताओ। तीसरी बात बताई कि जो काम नौकर कर सके उस काम को हमें खुद नहीं करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। उसके भी पैसे मुनीम को कहकर पंडित को दिला दिए। बोला, चौथी बात बताओ। बोला, चौथी बात यह है कि जहां से एक बार मन हट जाए फिर उस जगह पर कभी भी नहीं रहना। ये 4 बातें आप अपने जीवन में अपनाओ तो देखो आपका कैसे जीवन सुखमय हो जाता है। पंडित की बात सुनकर सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ। उसको हर बात के 100 रुपये दिए, 4 बातें 400 रुपये दिए। पंडित खाना खा के रवाना हो गया। धीरे धीरे समय बदलता गया। कहते हैं कि समय जब बदलता है तो अमीर आदमी को गरीब कर दे और गरीब को अमीर कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं, पता भी नहीं चलता है। संयोग से वह सेठ धीरे धीरे गरीब होने लगा तो सेठ को लगा कि अब इस शहर को छोड़ना चाहिए। मुनीम के साथ उस शहर को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। चलते चलते वह एक शहर में पहुंचे तो कहीं पर उनको एक जगह बैठकर उनको भूख लगी तो सेठ ने मुनीम को कहा कि तू जा, कहीं से खाने की व्यवस्था करवा। जब मुनीम वहां से चला तो जिस शहर में वो पहुंचे थे उस शहर से थोड़ा दूर एक राजा का महल था। वहां राजा की मृत्यु हुई थी और वहां के सेवकों ने सोचा कि जो पहले द्वार के अंदर आएगा उसको हम राजा बना देंगे। वह मुनीम खाने की तलाश में गया था। जब उस मुनीम को उन्होंने देखा तो उसको पकड़ लिया और हाथी पर बिठाकर धूमधाम से उसको महल में ले गए और राज सिंहासन पर बैठा दिया। इधर सेठ मुनीम के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब बहुत देर हो गई तब सेठ मुनीम का पता लगाने के लिए खुद शहर में गया। शहर में जाने पर सेठ को पता लगा कि मुनीम तो यहाँ का राजा बन गया। सेठ महल में जाकर उससे मिला। राजा बने हुए मुनीम ने सारी कथा सेठ को सुनाई। सेठ को पंडित जी की बात याद आई कि छोटा आदमी यदि बड़ा हो जाए तो उसको बड़ा ही मानना चाहिए, छोटा नहीं मानना चाहिए। ये थी पहली बात। सेठ ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने उसको मंत्री पद पर बैठा दिया। राजा के घुड़साल का जो अध्यक्ष था उसका रानी के साथ गलत संबंध था। एक दिन संयोग से सेठ ने रानी को उसके साथ शयन करते देख लिया। दोनों को नींद आई हुई थी। सेठ को पंडित जी की बात याद आई कि दूसरे के दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए। सेठ ने रस्सी पर अपनी शाल डाल दी जिससे दूसरा कोई उनको देख न सके। जब रानी की नींद खुली तब उसके सामने रस्सी पर शाल टंगी हुई थी। उसने पता लगवाया कि यह शाल किसकी है। रानी के गुप्तचरों ने आकर बताया कि यह शाल उस सेठ की है जो मंत्री बना है। उसके मन में विचार आया कि यह मंत्री राजा के सामने मेरी पोल खोल देगा, क्योंकि दोनों में
बड़ी मित्रता है। रानी ने सोचा कि इससे पहले वह सेठ जाकर राजा को सारी बात कहे, मैं जाकर सारी बात बताती हूँ। रानी राजा को कहने लगी कि आपका जो मित्र था, आज रात को उसकी नीयत बिगड़ गई और मेरे ऊपर उसने हमला किया, तो मैंने चिल्लाया तो वह डर के मारे भागा और यह अपनी शॉल छोड़ गया। राजा को शॉल दिखाई तो राजा को याद आया, यह शॉल तो मैं जब मुनीम था और यह सेठ था तब मैंने सेठ को यह शॉल गिफ्ट की थी। रानी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर रानी से सलाह करके सेठ को मराने का पूरा इंतजाम कर लिया। सुबह हुई, सेठ को राजा ने बुलाया जो मंत्री के पद पे था। उसको कहा तुम बाजार में जाकर और मांस लेकर आओ, और उधर कसाई के पास अपना आदमी भेजकर बोल दिया कि जो आदमी मांस लेने आए उसको तुम मार देना। जब सेठ को मांस लाने के लिए कहा तो सेठ ने कहा, मन में सोचा कि मुनीम को पता भी है जो राजा बना है कि मैं मांस नहीं खाता और ना मैं लाता हूँ, फिर भी मुझे काम का। तो उस पंडित की बात याद आई कि जो काम नौकर से बन सके वह खुद नहीं करना चाहिए। उस सेठ ने अपने नीचे जो नौकर था उसको बुलाकर कहा कि राजा ने कहा है कि तुम जाकर मांस लेकर आओ। वह नौकर गया तो कसाई ने उसको पकड़कर और उस नौकर को मार दिया। इधर गुप्तचरों के द्वारा राजा को किसी ने आके बताया कि घुड़साल और रानी का आपस में संबंध है। जब यह बात उस राजा को पता चली जो मुनीम था, उसको बड़ा दुख हुआ कि मेरे मित्र की मैंने मृत्यु करा दी। पर थोड़ी देर के बाद उस सेठ को देखा तो खुशी के मारे वह फूला नहीं समा रहा था कि मैंने तो पूरी आपकी व्यवस्था कर रखी थी मारने की, पर भगवान ने तुमको बचा लिया और बहुत अच्छा हुआ। पर हुआ कैसे यह तो बताओ। तो उसने सारी बात बताई कि मैंने रानी और घुड़साल को साथ में देखा तो उनको ढकने के लिए मैंने शॉल वहां छोड़ दी थी, वही शॉल रानी उठाकर आपके पास लाई थी और खुद को बचाने के लिए उसने मुझे फंसाया था। तो राजा ने सेठ को माफ़ी मांगी कि मेरे से गलती हो गई। तो राजा को सेठ ने बोला कि मुझे पंडित की वह चौथी बात याद आ रही है कि जहाँ से एक बार मन हट जाए ना तो वहाँ पर रहना बिल्कुल नहीं चाहिए। आप अपना राज्य संभालो और राज्य में खुश रहो। अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। ये 4 बातें उसने अपने जीवन में अपनाई तो क्या हुआ, उसका जीवन भी बच गया और मन ही मन उस पंडित को धन्यवाद देने लगा जिसने उसको ये 4 बातें बताई। अगर हम भी ये छोटी छोटी बातें अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमको भी, हमारा भी जीवन बच सकता है और हमको भी सुकून और शांति की प्राप्ति होगी।